नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, पदार्थ के बारे में, सब्सटेंस के बारे में, एलिमेंट के बारे में। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। वैसे अभी प्लाज्मा स्थिति और बेकिंग स्टेज भी आ गया है। पदार्थ को 5 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन हमारे जो कोर्स में है, हमारे लेवल पे जो है वो 3 स्थितियां हैं: ठोस, द्रव और गैस। जिसमें ठोस में क्या होता है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ठोस में अंतर आणविक बल जो लगता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वस्तुएं ठोस होती हैं। और द्रव में क्या होता है कि अपेक्षाकृत ठोस वस्तुओं के हिसाब से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक बल जो ज़्यादा होता है, कम होता है उसके अपेक्षाकृत, ठोस के अपेक्षाकृत। और गैस में क्या होता है, अंतर आणविक बल सबसे कम होता है। इसीलिए मतलब अंतर आणविक बल का मतलब जो इनके कणों के बीच की दूरी है, वो जिसके कणों के बीच की दूरी जितने ज़्यादा कम होगी वह ठोस होगा, उससे थोड़ा अधिक हुआ द्रव हुआ, और उससे अधिक हुआ तो गैस हो जाता है। तो गैस में सबसे ज़्यादा इनके अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। आइए अध्ययन करते हैं इसका, बढ़िया से जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे, आपके चैप्टर में दिया है गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ये सब दिया है। इसको भी शार्ट में हम बता दे रहे हैं। किसी भी पदार्थ का गलनांक क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव की स्थिति में बदल जाए तो उसका वह गलनांक कहलाता है। और इसी तरह क्वथनांक क्या है, वह निश्चित ताप, सामान्य ताप और दाब पर कोई भी वस्तु अगर बॉयल कर जाती है, उबल जाती है, वाष्प में बदल जाती है, कोई भी द्रव वाष्प में बदल जाता है तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। हिमांक में वह सामान्य ताप और दाब पर कोई भी वस्तु बर्फ में बदल जाए, जल जो है बर्फ में बदल जाए, वह उस जल का हिमांक कहलाता है। तो ये है इसका शॉर्ट में। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। जैसे पदार्थ हमने पढ़ लिया, तो पदार्थ में सबसे छोटा कण जो है अणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु। पहले जो है महर्षि कणद ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, हमारे भारतीय ऋषि थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद गोल्डस्टीन आए, रदरफोर्ड आए और चैडविक जी आए, इन सब ने इसका कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। तो सबसे इन्होंने डिफाइन किया कि पदार्थ में सबसे छोटा कण जो है अणु नहीं है, बल्कि इससे भी छोटा कण है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु कैसे पता चला इन लोगों को, आइए समझते हैं कि कैसे पता चला हमारे साइंटिस्टों को कि ये अणु जो है परमाणु कैसे, अणु में कितने ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे आए। तो एक बार क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप की सहायता से रदरफोर्ड ने अणु को एकदम डीपली सर्च करना शुरू कर दिया, एकदम आखिरी स्टेज तक उसको ले गए। तो उन्होंने देखा कि ये अणु भी, अब पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि अणु अविभाज्य कण है, लेकिन जब रदरफोर्ड ने इसकी डीपली अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि नहीं, इससे भी छोटा कण हो सकता है, मतलब इसको भी विभाजित किया जा सकता है। तो रदरफोर्ड ने एक नाभिक लिया, वो कण लिया, और उस पर जो है अल्फा, पहले तो गामा किरण का जो है उससे गुजारे, उस छोटे से कण में गामा किरण को गुजारा गया। तो गामा किरण जो है उसकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए वो पूरा नाभिक को तोड़ फोड़ गई, तो उससे कुछ पता नहीं चला। फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि चलिए इससे हल्की वेव को जो है इस कण से गुजारा जाए, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस अल्फा कण को, इस नाभिक में अल्फा कण को गुजारा। जब अल्फा कण को इन्होंने गुजारा तो ये जो है अल्फा कण नाभिक से कुछ
जो है अल्फा रेज जो है निकल गई, एकदम सीधे सीधे निकल गई। तो इससे इनको ये पता लगा कि अच्छा ये अल्फा रेज जो सीधा सीधा निकल गई, इसका मतलब ये है कि ये जो छोटा कण है इसमें जो है काफी स्पेस खाली जगह होता होगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा और डीपली गुजारते हैं। तो इस कण के थोड़े से और नीचे से इन्होंने जो है अल्फा रेज को गुजारा। तो ये क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण जो है ऐसे जो है डाइवर्ट हो गए, मतलब ऐसे सीधे रेखा में जाके ऐसे डाइवर्ट हो गए। तो अब आप जानते हो कि अल्फा कण पर जो है अल्फा रेज जो होती हैं वो प्लस इन पर आवेश होता है। अगर नाभिक से गुजारा जा रहा है प्लस को, तो प्लस तभी प्रतिकर्षित होगा जब प्लस से टकराएगा, क्योंकि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण का बल लगता है, सभी लोग पढ़े हैं। तो जब ये अल्फा कण जब नाभिक से टकरा कर जो है परिवर्तित हो गए, तो इनको लगा कि इस नाभिक में जो कण है सबसे छोटा कण जो है, इसमें जो है इसके नाभिक में पॉजिटिव आवेश है, तभी ये परिवर्तित हुआ। फिर क्या किया इन्होंने, और डीपली अध्ययन किया और एकदम बीचों बीच से जो है अल्फा रेज इन्होंने गुजारा। तो देखा कि बीचों बीच से अल्फा रेज जो है उससे टकराकर फिर वही सीधी वापस आ जा रही है। तो इनको एकदम पक्का हो गया कि नाभिक के बीच में कोई चीज है, जो परमाणु है, परमाणु के का नाभिक जो है उसके बीच में कोई ना कोई चीज ऐसी है जिस पर पॉजिटिव आवेश है। तो इन्होंने उस चीज को जो है प्रोटॉन का नाम दिया। रदरफोर्ड ने उस चीज को, पॉजिटिव जो आवेश था उसको प्रोटॉन नाम दिया। अब ये प्रोटॉन जो आवेश होता है पॉजिटिव है, इन्होंने निकाला कि भाई इस पे जो है रेज डालने पे प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ये पॉजिटिव आवेश होगा। अब इन्होंने एक सिद्धांत और दिया, इन्होंने बताया कि ये जो इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन का नाभिक पे जो अल्फा रेज का प्रकीर्णन का सिद्धांत, यानी कि अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। अब हुआ क्या कि रदरफोर्ड जो है इतने में जो है इनको समझ में आया कि हम तो बहुत बड़ा तोप मार लिए। तो ये अपने सहपाठियों से ये इस चीज का जिक्र कर दिया, मतलब ये इतना खुश हो गए कि हमने कुछ नया कर लिया है लाइफ में। तो इनके साथी देखे कि भाई क्या कर लिया आपने? तो इन्होंने बताया कि हमने जो है जो अणु होता है, परमाणु की खोज हमने की है। मतलब अणु जो परमाणु है वो भी क्या है? विभाज्य है। परमाणु भी क्या है? विभाज्य कण है। इसकी खोज हमने कर लिया। तो इनके सहपाठी जो थे गोल्डस्टीन, इन्होंने कहा कि जरा दिखाइए। तो गोल्डस्टीन ने भी क्या किया? उसको सर्च करना शुरू कर दिया। अब गोल्डस्टीन ने जब सर्च किया तो उनको उस नाभिक में जो है और एक कण मिल गया। ये नाभिक में तो प्रोटॉन इनको मिल गया। नाभिक में देखिए, सॉरी, एक चीज आप कंफर्म कीजिए कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और उस पर जो नाभिक की खोज करके ये इतना खुश हो गए कि अपने दोस्तों को बता दिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने जब इनको बताया तो चैडविक को, गोल्डस्टीन को लगा करी तो बहुत बड़ी चीज है, क्रांति की बात है। तो ये जो है उसमें और देखने लगे। तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज कर लिया। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज कर ली? प्रोटॉन की खोज की। अब ये बात, प्रोटॉन की खोज कर लिए गोल्डस्टीन। अब चूंकि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो रदरफोर्ड नहीं चाहते थे कि इसका श्रेय गोल्डस्टीन को जाए। तो गोल्डस्टीन ने, हालांकि खोज तो गोल्डस्टीन ने ही किया था, तो इन्होंने जो है रदरफोर्ड ने, जो गोल्डस्टीन ने ये तत्व पाया था जिस पर पॉजिटिव आवेश था, उसको प्रोटॉन नाम दिया। तो मतलब नामकरण रदरफोर्ड ने किया, लेकिन खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन थे। अब ये दोनों चिल्लाने लगे नाभिक की खोज के, परमाणु से भी छोटा कण है, ये अपने में डिस्कस करने लगे। तो इनके एक और वैज्ञानिक मित्र थे, चैडविक। इन्होंने कहा कि हाँ ऐसी बात है। तो इन्होंने क्या किया, उसको और ज्यादा मतलब डीपली रिसर्च करने लगे कि अब और ज्यादा कुछ देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो इन्होंने और ज्यादा रिसर्च इस पर किया।
जब इन्होंने रिसर्च किया तो देखा कि इसमें एक ऐसा भी कण है जो न्यूट्रल है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं, क्योंकि किरण उस पर जा रही है तो ये ना आकर्षित कर रहा है ना प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इन्होंने इस कण को जो है न्यूट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज कौन कर लिए? चैडविक जी कर लिए। हालांकि देखिए, कोई भी सफलता अगर आपको मिलती है तो उस सफलता से इतना ज़्यादा मत खुश हो जाइए कि दूसरे को ढोल बजा के बता दो। आप उस पर और रिसर्च करिए, ताकि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आप वहाँ तक पहुँच गए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको प्राप्त हो। अब रदरफोर्ड ने यहाँ पर यह चालाकी की होती कि वो किसी को न बताया होता और डीपली रिसर्च किया होता तो सारे की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक की खोज, अल्फा प्रकीर्णन की खोज सब रदरफोर्ड के नाम से हो गया होता। लेकिन छोटी सी सफलता में ये इतना ज़्यादा खुश हुआ कि वही डफली बजाने लगा, और इसका फायदा अन्य वैज्ञानिकों ने उठाया इसको सर्च करके। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दिया? चैडविक। अब ये चैडविक भी एक तत्व की खोज कर लिया तो इसको लगा कि अब कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये भी अपना खुश हो गया, पूरा चिल्लाने लगा। तो इसका एक वैज्ञानिक मित्र थे जे थॉमसन। अब जे थॉमसन जब कहा कि हाँ ऐसी बात है, नाभिक मतलब परमाणु भी से भी छोटा कण है, तो इन्होंने उसको एकदम बहुत डीपली रिसर्च इसने भी करना शुरू किया। हालांकि इसको जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं मिल रहा था, तो इस नाभिक के बाहर इसको एक कण मिल गया। अब वो पूरा रन कर रहा था, तो इसको जब बाहर वो कण मिला तो उसने कहा कि ये तो बाहर कण है, उसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिख ही नहीं रहा था चैडविक को। तो उसने जो है बाहर ही एक कण पा लिया जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो चैडविक ने जो है, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने खोज कर लिया तो ये भी बहुत एकदम खुश हो गया कि मैं भी तो एक तत्व का खोज कर लिया। अब ये क्या किया कि एक सिद्धांत इन्होंने दिया, जे थॉमसन ने, वाटरमेलन सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जिस तरह एक तरबूज में उसका बीज जो रहता है, तरबूज के बीज में बीज रहता है, ऐसे ही नाभिक में इलेक्ट्रॉन ऐसे संयोजित रहते हैं। हालांकि इनका सिद्धांत एकदम गलत था, इलेक्ट्रॉन का ये सही से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत नहीं दे पाए, तो इनके वाटरमेलन सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। इसके बाद नील्स बोर और बरी नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से जो है वेरीफाई किया। इन्होंने बढ़िया से इसको बताया, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाया, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। और हाँ, ये आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे से अगली क्लास में जो है आपको पढ़ाया जाएगा पदार्थ के बाद जो है तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।